जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कोशिका। अब बात आती है कि कोशिका हम लोग कहते किसको है, ठीक है। तो जिस तरह से एक मान लो घर है, क्या है, और हर एक घर जो है से छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ईंटों से। उसी तरह से सारा का सारा सजीव जो है, कौन? सजीव। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पंछी हो, जितना तरह का लिविंग थिंग होता है, सारा का सारा किससे मिलकर बना होता है? कोशिका का मिलकर बना होता है, ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। और सेल को लिया गया है लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन भाषा से लिया गया है सेलुला से। कहाँ से लिया गया है? और सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है? कौन सा भाषा में? लैटिन भाषा में। कौन सा भाषा में? लैटिन भाषा। लेकिन हम लोग हिंदी में क्या है? कोशिका लिए हैं। क्या लिए हैं? कोशिका। अब देखेंगे हम लोग कि आखिर कोशिका का खोज किया कौन था। तो खोज करने वाला का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कॉर्क की पतली छाल से देखा था सूक्ष्मदर्शी से। कॉर्क एक पेड़ का नाम है और इसका छाल को देखे थे, है ना। किसमें देखे थे? सूक्ष्मदर्शी में देखे थे। कब? 1665 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि कोशिका का खोज किसने किया था और कब किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, जिस समय वो देखे थे उस समय ये जीवित कोशिका नहीं था, मृत कोशिका था। क्या था? तो फिर से एक क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका कौन देखा सबसे पहले? जीवित कोशिका देखे थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। कब देखा था? 1674 ईस्वी में। कब देखे? 1674। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि कोशिका का खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, है ना। और सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखा? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में। अच्छा, जिस समय रॉबर्ट हुक कॉर्क की छाल को देख रहे थे उस समय इनको कैसा नजर आया था पता है? कैसा? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। आप लोग छत्ते को देखे होंगे, ऐसा छोटा छोटा कमरा बना रहता है ना। छोटा छोटा रूम रहता है। और उसी तरह से छाल को जब उन्होंने देखा तो इसी तरह नजर आया। और इस छोटे कमरे का नाम क्या दे दिया? कोशिका दिया। क्या नाम दिया? कोशिका, ठीक है। कोशिका मेनली दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। इसका प्रकार है, इसके बारे में और डिटेल से हम लोग जानेंगे। दो प्रकार होता है। पहला है हमारा पादप कोशिका। कौन सा कोशिका? पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों घास फूस में ये सब पाया जाता है, पादप कोशिका। और दूसरा है हमारा जंतु कोशिका। कौन सा कोशिका? जंतु कोशिका जीव जंतुओं में पाया जाता है, आदमी में पाया जाता है ना, पशु पंछियों में पाया जाता है जंतु कोशिका, और पेड़ पौधों में पाया जाता है पादप कोशिका, ठीक है। तो लोग को वर्क दे दूंगा, नोट करेगा इसको। कल हम लिखवाए थे कुछ क्वेश्चन, है ना। तो लोरे बच्ची आई थी? नहीं आई थी। तब कहीं नहीं आती है। पादप कोशिका जो रहता है वो मरा रहता है कि जिंदा? जिंदा। दोनों जिंदा? वो भी जिंदा, दोनों जिंदा। मरा हुआ कोशिका समझ जाना जो पत्ती झड़ के गिर गया, वो मरा हुआ कोशिका हो गया। तो कोशिका मरता है, नया तुरंत जिंदा हो जाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कोशिका का आकार कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, अच्छा वो कितने प्रकार का होता है और उसका आकृति गोल होता है, लंबा होता है, चौकोर होता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आकार। आकार में जो है सो सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है बताओ। देखो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये करीब जो है सो 17 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका का नाम है हमारा माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। और ये करीब होता है 0.1 माइक्रोमीटर। कितना? 0.1 माइक्रोमीटर। उसके बाद आता है हमारा शरीर किससे मिलके बना है? कोशिका से। और तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन? मानव शरीर की बैठ जाओ। इतना लेट कैसे होता है जी? टाइम पर आया करो ना, क्लास छूटेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका। और ये करीब हमारा होता है 1 मीटर से भी ज्यादा। कितना? और ये कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर का हर एक पार्ट में तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। हमारे हाथ की उंगली से लेकर के पैर की उंगली से लेकर के सर तक हर एक जगह क्या पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका। अब जैसे देखो यहाँ मान लो मार दिए तो कैसे पता चला जाता है? यहाँ चोट लग गया तो सिग्नल भेजने का काम यही करता है तंत्रिका कोशिका ही। ठीक है कि यहाँ कोई मारा, यहाँ चोट लग गया तुमको, अब रोवो, तुम क्या करो? रोवो तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका का जाल जो है सो हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा प्रकार इसका, कोशिका का। तो कोशिका का कितना प्रकार भी बताएं? कोशिका का जो प्रकार है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पादप कोशिका और जंतु कोशिका। याद रहेगा? पादप कोशिका पादपों में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में, और जंतु कोशिका जीव जंतु पशु पंछियों में पाया जाएगा। ठीक है। जीव जंतु मतलब जो पानी में जानवर रहता है वो भी, जो हवा में उड़ रहा है वो भी, और जो जमीन पर चल रहा है वो भी, सारा का सारा जीव जंतु पशु पंछी है ना। है? है? पादप। पादप कहने का मतलब हो गया पेड़ पौधा। ऐसा हो गया। हाँ ये भी तो है। अच्छा इसमें हम लोग ये भी जानेंगे प्रकार में कि कोई जो होता है सो एक कोशिक जीव होता है। कैसा जीव होता है? एक कोशिक। और कुछ जो होता है सो बहुकोशिक होता है। एक कोशिक कहने का मतलब हो गया कि उस जीव में सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होगा और सारा का सारा काम वही करेगा, चाहे खाना पचाने का हो, श्वसन का हो, अंतर्ग्रहण का हो, या निष्कर्षण का हो, या उत्सर्जन का हो, सारा का सारा काम कौन करेगा? एक कोशिका। और एक कोशिक जीव का नाम है हमारा अमीबा। क्या है? और बहुकोशिक कहने मतलब लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिल करके बना होता है, उसको हम लोग बहुकोशिक जीव कहते हैं। जैसे जितना भी जीव जंतु है ना, घोड़ा, हाथी, आदमी, पशु पंछियों में जितना है सारा का सारा कैसा कोशिका है? बहुकोशिक जीव है। कैसा जीव है? बहुकोशिक जीव। इसका उदाहरण हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, आदमी, जो भी है। ठीक है, समझ में आया? एक कोशिक और बहुकोशिक। तो इसका एग्जाम्पल पूछता है आप लोगों को कि एक कोशिक जीव का नाम बताइए, क्या लिख देगा? अमीबा। और बहुकोशिक जीव में बहुत सारा होता है।
ठीक है। उसके बाद आता है कोशिका की आकृति। क्या आता है? कोशिका की आकृति। अब आकृति इसका कैसा कैसा होता है? तो आकृति में अंडाकार, कैसा आकृति होता है? अंडाकार हो गया, चौकोर हो गया, बहुभुजाकार हो गया, और गोलाकार हो गया, और अनियमित रूप से बहुत मतलब टेढ़ा मेढ़ा रह सकता है, समझा? कोई इसका निश्चित आकृति नहीं होता है, अनियमित आकार आकृति भी होता है। हाँ, जैसे मर्जी तुम टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे जैसे मर्जी इसको छाप दो, सारा का सारा कोशिका ही होता है। ठीक है, नोट करोगे इसे? कल चलिए ध्यान दीजिए आगे। अब हम लोग जानेंगे उत्तक। क्या जानेंगे? अब उत्तक ये कौन सा नाम है भाई? तो कोशिकाओं का यह समूह है। क्या है? कोशिकाओं का समूह। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, क्या करते हैं? तो इसमें श्वसन का काम करने के लिए कोशिकाओं का एक विशेष समूह होता है, तब जाकर के श्वसन का क्रिया संपन्न होता है। अच्छा, हम लोग खाना खाते हैं, खाना पचता है, तो पचाने के लिए कोशिकाओं का विशेष समूह होता है, उन लोग अपना काम करता है। सबका काम बटा हुआ है। सबका काम क्या है? बटा हुआ है। तो उत्तक हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कोई विशेष कार्य को संपन्न करता है। कोई विशेष कार्य को संपन्न करता है, उसे क्या बोलेंगे? उत्तक। तो देखो, कोशिकाओं का समूह मिलकर के क्या बनता है? उत्तक बनता है। क्या बनता है? और उत्तक का समूह मिलकर के अंग बनता है। क्या बनता है? और अंग का समूह बनकर के अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके हमारा शरीर बनता है। अब अंग तंत्र का नाम क्या होता है? जैसे हम लोग श्वसन कर रहे हैं, तो श्वसन करने में हमारा बहुत ऑर्गन का जरूरत होता है। नाक से लेकर के फेफड़ा तक उसका नली हो गया, नाक हो गया, जितना सारा माध्यम है सारा हमारा क्या कहलाएगा? अंग तंत्र हो गया। अब मान लो पाचन क्रिया करना, क्या करना है? तो पाचन क्रिया में सबसे पहली बात मुंह में चबाएंगे हम लोग, तो मुंह हो गया पहला अंग, है कि नहीं? मुंह के बाद जाएगा पेट में, पेट हो गया दूसरा रंग। पेट के बाद हो जाता है हमारा छोटी आंत में, तो हमारा हो गया तीसरा अंग। छोटी आंत से जाएगा बड़ी आंत में, हो गया हमारा चौथा अंग। तो इस तरह से अंगों के समूह मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, ये सब सारा उसी को बोलते हैं अंग तंत्र बोलते हैं उसको। ठीक है, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के फिर हमारा शरीर बनता है। तो इस तरह से हम लोग ये जाने कि सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जरा कोशिका के अंगकों के बारे में। कोशिका के अंगक, कोशिका के अंगक। तो मेनली जो है सो कोशिका के 3 अंगक बांटा गया है। पहला आता है कोशिका झिल्ली। क्या आता है? कोशिका झिल्ली। दूसरा पॉइंट आता है कोशिका द्रव्य। यस, द्रव्य। और तीसरा पॉइंट आता है केंद्रक। नो, केंद्रक। चलो ध्यान देगा इसको। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो मान लो ये कोशिका है, क्या है? और इसका बीच में हमारा केंद्रक है। क्या है? तो जो कोशिका, ये हो गया पूरा कोशिका, और ये हो गया पूरा वातावरण, है ना। तो वातावरण और कोशिका के बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और इसका काम होता है कोशिका को सुरक्षित रखना। कोशिका को
अब सुरक्षित कैसे रखेंगे? देख लो, हमारा जो शरीर है सबसे बाहरी परत क्या है? स्किन है, चमड़ी है ना। तो इसका काम है कि बाहरी वातावरण और हमारे आंतरिक शरीर को सुरक्षित प्रदान करना, ठीक है। तो उसी तरह कोशिका झिल्ली का काम होता है कोशिका को सुरक्षित रखना। अब एक चीज जरा ध्यान दो, कोशिका झिल्ली एक ऐसा अंग है कोशिका के अंदर कि वो कुछ पदार्थ को अंदर आने देता है, कुछ पदार्थ को अंदर आने और कुछ गिना चुना को ही बाहर जाने देता है। हर किसी को अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को हम लोग कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ये क्वेश्चन तुम लोगों का आता है कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है सो ऐच्छिक पदार्थों को बाहर जाने तथा अंदर आने की इजाजत देता है। बस जो इसको इच्छा हो उसी को। जैसे मान लो तुम्हारा घर है, क्या है, तो क्या तुम सबको अंदर आने देता है? कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा, गधा सब आ जाता है क्या? कि जो मान लो पहचान का है, जुगेश्वर है, उधर बंटी है, आनंद है, उन लोग को आने देगा कि हर किसी को आने देगा? हर किसी को आने देगा। जो इच्छा है कि नहीं ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है तो उसको हम लोग अंदर आने देते हैं, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा आदमी है, उसको अपना घर जाना है तो उसको हम लोग घर से बाहर जाने देते हैं। अपना घर का बच्चा तो उसको क्या बाहर जाने देते? नहीं, बाहर गाड़ी चलता नहीं जाएगा तुम, है कि नहीं? तो इस तरह से क्या है, जिसको इच्छा है उसको बाहर जाने देता है और अंदर आने देता है। ठीक उसी प्रकार झिल्ली जो है सो ऐच्छिक पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन ये सिर्फ जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में इसके ऊपर एक और लेयर रहता है और उसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? और देखो ये जंतु कोशिका के लिए है, ठीक है। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी लेयर कोशिका भित्ति, लेकिन पादप नहीं, पादप कोशिका का सबसे बाहरी लेयर कोशिका भित्ति और जंतु कोशिका का सबसे बाहरी लेयर कोशिका झिल्ली। दोनों का काम सेम है। जो काम झिल्ली करता है पादप कोशिका में, वही काम कोशिका भित्ति करता है, ठीक है। ये रहता है पादप कोशिका में और झिल्ली भी रहता है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोशिका द्रव्य। क्या आता है? ये कोशिका द्रव्य अर्ध तरल होता है। अब अर्ध तरल कहने का क्या मतलब हो गया? ना तो बहुत ज्यादा पानी जैसा और ना ही बहुत ज्यादा ठोस, एकदम मीडियम साइज में तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जैसे कल मैं बताया था तरल किसको कहते हैं? एकदम चिपचिपा टाइप का, है ना। वो बच्चा लोग का कुछ ज्यादा ही रहता है चिपचिपा, देखा होगा, नाक वाक से निकलता है ठीक है। कोशिका द्रव्य जो है सो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। इधर कोशिका द्रव्य, ये सब सारा क्या है? कोशिका द्रव्य। ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? और कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे अंग भी होते हैं, जैसे हो गया गोल्जी काय। क्या हो गया? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानी राइबोसोम, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। गोल्जी काय कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? गोल्जी काय कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? रसधानी कहाँ पाया जाता है? सारा का सारा कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य है। हाँ, चारों ने, एक और है हरित लवक है। हाँ, ये सब सारा कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के भाग में, ठीक है।
कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में यह अर्ध तरल के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है और इसमें हरित लवक, राइबोसोम, राजधानी, कोशिकाएं और माइटोकॉन्ड्रिया उसका अंग है। हाँ, कोशिका का कितना नाम है? वो कोशिका का नाम नहीं है, कोशिका का अंगक है। हाँ, है ला। तो 3 अंगक ना बोले तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। अब इन लोग तीनों का अलग अलग पार्ट है। जिस तरह से हम लोग टेंस में पढ़े थे कि टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट का 4 गो है, पास्ट का 4 गो है, फ्यूचर का 4 गो, इस तरह करके भी है। हाँ, तब बाल बुतरू है ना। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमारा है केंद्रक। तो केंद्रक जो है सो हर एक कोशिकाओं में पाया जाता है, लगभग बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीच में। और केंद्रक का काम क्या होता है? इसका काम होता है विकास करना। क्या काम होता है? जैसे एक कोशिका है, अब एक ही कोशिका से 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका बनाना है तो ये केंद्रक टूटता है। क्या करता है? जब तुम लोग बनाएगा अमीबा तो उसमें देखना कि ऐसे करके पहले केंद्रक रहता है ना, फिर यही टूटते टूटते जो है सो ये केंद्रक ऐसे हो जाता है और यही फिर टूटते टूटते दोनों अलग हो जाता है ना। तो इस तरह से इसका काम है विभाजन करना। क्या काम है? विभाजन करना। देखो, केंद्रक में एक चीज और पाया जाता है। केंद्रक को एक और नाम कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? तो केंद्रक या केंद्रिका बोलेगा तो तुम लोग जो है सो कंफ्यूज मत करना। एवं गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र क्या है ना। केंद्रक केंद्रिका सेम है लेकिन गुणसूत्र अलग है। तो पूछता है क्वेश्चन तुम लोगों को कि कोशिका में केंद्रक नहीं, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र हमारा कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। अब गुणसूत्र का काम क्या है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? अपना आनुवांशिकता को बढ़ाता है। अपना आनुवांशिकता को, कहने का मतलब हो गया कि जो गुण पहले पुराना वाला कोशिका में था, अगर ये टूट करके दूसरा कोशिका बनता है तो क्या होता है? अपना गुण को ये इसमें देगा। जिस तरह से मम्मी पापा होते हैं, जो गुण मम्मी पापा में होता है वही गुण बाल बुतरू में आता है ना। तो जब हम लोग बच्चे रहते हैं या कोई भी शिशु जो है सो बच्चा रहता है, जब उसका शुरुआत होता है जन्म का, एकदम फर्स्ट स्टेज, तो उस समय भी वो एक कोशिका ही होता है। क्या होता है? एक कोशिका ही होता है। हम लोग भी जब मम्मी के पेट में होंगे तो उस समय भी हम लोग एक सिंगल कोशिका होंगे, एक ही कोशिका, और उसी एक कोशिका से हम लोग धीरे धीरे बड़े कोशिका मतलब बहुकोशिक जीव बन गए। हर एक जीव ऐसा ही होता है। जैसे एक अंडा हो गया, क्या हो गया? अंडा जब तक है तब तक वो एक कोशिक है। जैसे ही इसमें धीरे धीरे चूजा आना शुरू कर देगा, ये धीरे धीरे बहुकोशिक जीव बनते जाएगा। समझ में आई बात? तो गुणसूत्र का काम क्या होता है? पीढ़ी, अपना पीढ़ी में आनुवांशिक गुण को उसमें ले जाना, मतलब अपना गुण को अगला पीढ़ी में लेकर के चले जाना, वो होता है हमारा गुणसूत्र का काम। किसका काम होता है? अभी आप लोग क्या करोगे? जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये 2 तरह का कोशिका आप लोगों को मिलेगा फिगर में, और वो दोनों कोशिका को छाप के आना है। ठीक है?